आप लोग जान चुके होंगे, और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि आईपीएल 2026 का वो तूफान आने वाला है जो इस सीजन की पूरी पॉइंट्स टेबल पर तगड़ी उथल पुथल मचाने वाला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आईपीएल 2026 के सबसे रोमांचक, सबसे बड़े और सबसे हाई वोल्टेज मुकाबले की, जो खेला जाने वाला है कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच। ये सिर्फ एक मैच नहीं है बॉस, ये कोलकाता के लिए उनके अपने घर में अंतिम मौका है, करो या मरो की लड़ाई है। वहीं दूसरी तरफ गुजरात की पलटन इस मुकाबले को जीतकर प्लेऑफ की रेस में अपनी बादशाहत कायम रखने के इरादे से उतरेगी। दोनों ही खेमों में खलबली मची है और दोनों टीमों ने अपनी प्लेइंग 11 में कई बड़े और चौंकाने वाले बदलाव कर दिए हैं। चलिए सबसे पहले इस महामुकाबले की पूरी कुंडली देख लेते हैं, यानी मैच की डिटेल्स पर नजर डालते हैं। गुरु, यह मुकाबला ब्लॉकबस्टर संडे से ठीक पहले यानी 16 मई 2026 को शनिवार की शाम ठीक 7:30 बजे शुरू होगा। मुकाबला खेला जाएगा क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले ऐतिहासिक मैदान ईडन गार्डन्स कोलकाता में, यानी केकेआर को मिलने वाला है उनका जबरदस्त होम एडवांटेज। लेकिन क्या वो इसका फायदा उठा पाएंगे? ये टाटा आईपीएल 2026 का 60वां मुकाबला है। सीजन अब उस मोड पर आ चुका है जहां एक हार और आपका पूरा सफर खत्म। आपको याद दिला दूं, इसी सीजन में जब 17 अप्रैल को ये दोनों टीमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भिड़ी थीं, तब गुजरात टाइटंस ने केकेआर को 5 विकेट से मात दी थी। यानी कोलकाता के पास अपने घर में उस हार का बदला चुकता करने का इससे बेहतरीन मौका दूसरा नहीं हो सकता। चलिए अब जरा इस महामुकाबले के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर पलड़ा किसका भारी है? आंकड़े क्या कह रहे हैं? कौन जीत रहा है ये मैच? बॉस, जो आंकड़े इस वक्त दिख रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। अगर हम दोनों टीमों की विन परसेंटेज यानी मैच जीतने की संभावना की बात करें तो इस मुकाबले में कागजों पर गुजरात टाइटंस की पलटन बाजी मारती हुई दिख रही है। जी हां, आंकड़ों के मुताबिक गुजरात टाइटंस की जीत की संभावना पूरे 54.4% है, यानी उनके जीतने के चांसेस इस मैच में कहीं ज्यादा आके जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने ही घर में खेल रही कोलकाता नाइट राइडर्स की विन परसेंटेज सिर्फ 45.6% पर आकर टिक गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में है, फिर भी केकेआर अपने ही घर में पीछे क्यों है? तो बॉस, इसकी सबसे बड़ी वजह है गुजरात टाइटंस का इस सीजन का करंट फॉर्म और पिछला हेड टू हेड रिकॉर्ड, जहां गुजरात ने इसी साल 17 अप्रैल को कोलकाता को धूल चटाई थी। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स और प्रेडिक्शन मीटर्स इस समय शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस को जीत का बड़ा दावेदार मान रहे हैं। लेकिन भूलिए मत, ये क्रिकेट है और सामने कोलकाता नाइट राइडर्स है, जो जब पलटवार करती है तो अच्छे अच्छे आंकड़े धरे के धरे रह जाते हैं। गुरु, अब जरा उस कड़वे सच पर आते हैं जो इस मैच की सबसे बड़ी हकीकत है, यानी दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल की कहानी। बॉस, जब आप इस सीजन की पॉइंट्स टेबल के बारे में सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्यों ये मुकाबला एक टीम के लिए जन्नत का रास्ता है और दूसरी टीम के लिए सीधे करो या मरो की खाई। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात टाइटंस की। भाई साहब, शुभमन गिल की ये पलटन इस समय पॉइंट्स टेबल पर बिल्कुल राजा की तरह नंबर 2 की गद्दी पर बैठी हुई है। गुजरात ने अब तक 12 मैच खेले हैं, जिसमें से शानदार 8 मुकाबलों में जीत दर्ज की है और सिर्फ 4 मैचों में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। 16 अंकों के साथ और प्लस 0.551 के बेहद मजबूत नेट रन रेट के साथ गुजरात की टीम प्लेऑफ के दरवाजे पर खड़ी है। इस मैच को जीतते ही वो सीधे प्लेऑफ का टिकट पक्का कर लेंगे। लेकिन अब जरा नजर घुमाइए कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ। बॉस, केकेआर के फैंस के लिए दिल थामने वाला वक्त है। कोलकाता की टीम इस समय पॉइंट्स टेबल पर नीचे से तीसरे यानी नंबर 8 के पायदान पर संघर्ष कर रही है। केकेआर ने अब तक 11 मैच खेले हैं और इन्हें सिर्फ 4 मैचों में जीत नसीब हुई है, जबकि 6 मुकाबलों में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। इनके पास सिर्फ 9 अंक हैं और नेट रन रेट भी -0.198 के साथ गर्त में जा चुका है। यानी कहानी बिल्कुल साफ है। एक तरफ गुजरात है जिसे प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने के लिए सिर्फ एक अदद जीत की तलाश है, तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स है जिसके लिए अब हर एक मैच अंतिम मौका बन चुका है। अगर केकेआर यहां हारी तो प्लेऑफ की बची कुछ उम्मीदें भी हमेशा के लिए दफन हो जाएंगी। लेकिन ठहरिए, कहानी में ट्विस्ट पॉइंट्स टेबल पर खत्म नहीं होता बॉस। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। इस महामुकाबले के लिए दोनों ही टीमों के खेमों से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उन्होंने हर किसी के होश उड़ा दिए। जी हां, इस मैच के लिए कोलकाता और गुजरात दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में कुछ ऐसे बड़े बड़े और चौंकाने वाले बदलाव हुए हैं जिसकी कल्पना शायद किसी ने सपने में भी नहीं की होगी।
ऐसे ऐसे बड़े खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है और कुछ ऐसे मैच विनर्स की एंट्री हुई है जो अकेले दम पर पासा पलट सकते हैं। घबराइए मत, हम आपको दोनों टीमों की पूरी और फाइनल प्लेइंग 11 इसी वीडियो में एक एक करके बताने जा रहे हैं। कोलकाता की वो चौकड़ी कौन सी है जो ईडन गार्डन्स में कोहराम मचाएगी, और शुभमन गिल ने कोलकाता को उनके ही घर में ढेर करने के लिए कौन सा चक्रव्यूह तैयार किया है। इस सीक्रेट को हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपने एक भी खिलाड़ी का नाम मिस किया तो आप इस मैच का असली समीकरण समझ ही नहीं पाएंगे। तो गुरु चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स की। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बदलाव बहुत बड़े हैं, तो केकेआर के खेमे में इस मैच के लिए तख्ता पलट हो चुका है। पारी की शुरुआत मिस्ट्री स्पिनर सुनील नरेन, जिन्हें इस मैच में ऊपर प्रमोट किया जा रहा है। रोल बिल्कुल साफ है, पावर प्ले में आओ और पहली गेंद से गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दो। और नरेन का साथ निभाने के लिए टिम शेफर्ड को इस करो या मरो के मैच में बड़ा मौका दिया गया है। कीवी बल्लेबाज हैं, क्रीज का इस्तेमाल गजब का करते हैं और आते ही रन रेट को रॉकेट बनाने का मादा रखते हैं। फिर नंबर 3 पर कप्तान अजिंक्य रहाणे खेलने वाले हैं। इनका काम होगा एक छोर संभाल कर एंकर रोल निभाना और कप्तानी के दबाव में टीम को बिखरने से बचाना। वहीं नंबर 4 पर मनीष पांडे की टीम में धमाकेदार वापसी। मिडिल ऑर्डर को मजबूती देने और स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्राइक रोटेट करने के लिए इन्हें वापस लाया गया है। संकट के समय मैच निकालना बखूबी जानते हैं। नंबर 5 पर बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर्स में से एक कैमरन ग्रीन। ग्रीन अपनी गगनचुंबी हिटिंग और गेंदबाजी से मैच का पासा कभी भी पलट सकते हैं। इसके बाद आते हैं केकेआर के सबसे बड़े संकट मोचक, यानी नंबर 6 पर खेलेंगे लॉर्ड रिंकू सिंह। रिंकू सिंह का ईडन गार्डन्स में होना ही गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है और इस अंतिम मौके पर रिंकू का बल्ला आग उगलने के लिए पूरी तरह तैयार है। और अगर रिंकू से भी काम न बने तो नंबर 7 पर तबाही मचाने के लिए मौजूद हैं कैरेबियाई बाहुबली रोमैन पॉवेल। यानी अंत के ओवरों में गेंदबाजों की शामत आना बिल्कुल पक्का है। वहीं नंबर 8 पर ऑलराउंडर के तौर पर जगह मिली है अनुकूल रॉय को, जो अपनी स्पिन गेंदबाजी और उपयोगी बल्लेबाजी से टीम को पूरा बैलेंस देंगे। फिर टीम में बहुत बड़ी वापसी। जम्मू एक्सप्रेस के नाम से मशहूर उमरान मलिक को प्लेइंग 11 में वापस लाया गया है। रोल बिल्कुल साफ है, अपनी 150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरात के बल्लेबाजों के होश उड़ाना और मिडिल ओवरों में विकेट चटकाना। नंबर 10 पर वरुण चक्रवर्ती, केकेआर के सबसे बड़े मिस्ट्री स्पिनर। ईडन गार्डन्स की पिच पर इनकी घूमती हुई गेंदें हमेशा बल्लेबाजों के लिए पहेली बनी रहती हैं। रनों पर लगाम लगाना और बड़े विकेट निकालना इनका मुख्य काम होगा। फिर वहीं आखिरी और नंबर 11 पर वैभव अरोड़ा का नाम शामिल है। पावर प्ले में नई गेंद को दोनों तरफ चमकाना और शुभमन गिल जैसे बड़े बल्लेबाजों को शुरुआती झटका देना ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। चलिए बॉस, कोलकाता की बगावती सेना को देखने के बाद अब बात करते हैं पॉइंट्स टेबल पर नंबर 2 की गद्दी पर बैठी गुजरात टाइटंस की। शुभमन गिल की इस पलटन की प्लेइंग 11 को आज हम नॉर्मल तरीके से नहीं, बल्कि इनके गेम प्लान के हिसाब से डिकोड करेंगे, क्योंकि गिल ने इस मैच के लिए बारूद और अनुभव का ऐसा कॉम्बिनेशन चुना है जो वाकई काबिले तारीफ है। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की उस ताकत की जो इस सीजन में उनकी सबसे बड़ी यूएसपी रही है। पारी की शुरुआत करने आ रहे हैं खुद कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन। बॉस, ये जोड़ी इस समय आईपीएल 2026 की सबसे कंसिस्टेंट जोड़ियों में से एक है। एक तरफ गिल का क्लास और कप्तानी फॉर्म है, तो दूसरी तरफ साई सुदर्शन की वो सॉलिड बल्लेबाजी जो टीम को कभी बिखरने नहीं देती। ये दोनों पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल करना जानते हैं। अब बात उस जगह की जहां गुजरात ने कोलकाता को सरप्राइज करने की पूरी तैयारी कर ली है। नंबर 3 पर खेलने उतरेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक जॉस बटलर। बटलर के पास वो ताकत है कि अगर वो चल गए तो अकेले दम पर मैच को केकेआर की पहुंच से दूर ले जाएंगे। और उनके ठीक बाद नंबर 4 पर प्रमोट किया गया है ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को। सुंदर को ऊपर भेजने का मतलब साफ है, पावर प्ले के बाद स्पिनर्स को काउंटर करना और टीम को एक मजबूत बैलेंस देना। भाई साहब, असली खौफ तो गुजरात की इस फिनिशिंग तिकड़ी में है, जिसे देखकर अच्छे अच्छे गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगड़ जाती है। सबसे पहले नंबर 5 पर हो रही है शाहरुख खान की धमाकेदार वापसी। शाहरुख खान को इस बड़े मैच के लिए वापस लाया गया है ताकि अंत के ओवरों में वो गगनचुंबी छक्के देखने को मिल सके। उनके साथ नंबर 6 पर खड़े मिलेंगे द अल्टीमेट चेज मास्टर राहुल तेवतिया। तेवतिया का नाम ही काफी है केकेआर के फैंस के दिल की धड़कने बढ़ाने के लिए, और कसर पूरी करने के लिए नंबर 7 पर मौजूद हैं
कैरेबियाई ऑलराउंडर जेसन होल्डर। यानी गेंदबाजी में धार और बल्लेबाजी में ऐसी गहराई कि नंबर 7 तक सिर्फ ऑलराउंडर्स और मैच विनर्स भरे पड़े हैं। और इन सबके बाद नंबर 8 की कमान संभालेंगे दुनिया के नंबर 1 टी20 स्पिनर करामाती राशिद खान। राशिद खान न सिर्फ अपनी जादुई स्पिन से मिडिल ओवरों में केकेआर को घुटनों पर लाएंगे, बल्कि नंबर 8 पर आकर बल्ले से भी लंबे शॉट्स लगाने की पूरी काबिलियत रखते हैं। फिर नंबर 9, 10 और 11 में कगिसो रबाडा, इंशात शर्मा की वापसी और आखिरी में फिर से मोहम्मद सिराज को मौका दिया गया है। तो बॉस, तस्वीर बिल्कुल साफ है, समीकरण आपके सामने है और दोनों टीमों के 11 धुरंधर मैदान पर गदर मचाने के लिए तैयार हैं। एक तरफ केकेआर के लिए करो या मरो की आखिरी जंग है, तो दूसरी तरफ गुजरात के पास प्लेऑफ का टिकट पक्का करने का सुनहरा मौका। अब आप मुझे कमेंट करके तुरंत बताइए कि आज के इस महामुकाबले में कौन बाजी मार रहा है, कोलकाता नाइट राइडर्स या गुजरात टाइटंस। अपनी प्रिडिक्शन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और हाँ, आईपीएल 2026 की ऐसी ही कड़क और फास्ट अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल बिनवाल क्रिक एक्सपर्ट को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,